हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एथिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, डेफिनेशंस कवर करेंगे, सोर्सेज क्या है एथिक्स के लिए, एथिक्स फॉर यूथ क्या इंपॉर्टेंस रख रही है, उसके लिए की एथिकल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं और उन एथिक्स को मतलब काउंट करने में कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं और हाउ टू टीच द एथिक्स टू द यूथ, ये भी हम इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एथिक्स इज एन ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील विद द क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज मोरली राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड एंड फेयर एंड अनफेयर। ठीक है, तो ये मतलब हम बोल सकते हैं कि एथिक्स एक पर्टिकुलरली एक सब्जेक्टिव टॉपिक हो जाता है। ठीक है, कि पर्सन टू पर्सन नज़रिया बदल जाता है कि आप किसी चीज़ को, कौन सी चीज़ को आप राइट देख रहे हैं, कौन सी चीज़ को रॉन्ग देख रहे हैं, क्या चीज़ सही है या गलत है, फेयर है या अनफेयर है, आप उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, वो आपके लिए एथिकल बन जाती है। ठीक है, इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड द वैल्यूज दैट गाइड द ह्यूमन बिहेवियर इन डिटरमिनिंग व्हाट इज़ जस्ट, वर्चुअस एंड द अप्रोप्रिएट। ठीक है, आपके लिए भले वो चीज़ सही हो, ठीक है, आपके लिए वो राइट है, लेकिन वो जनरली वो रॉन्ग है। ठीक है, तो वो आपको ह्यूमन बिहेवियर आपको दिखा रहा है, आपका वैल्यूज़ आपको क्रिएट करके वहाँ पे मिलेगा। डेफिनेशन से ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि एथिक्स से हम क्या समझ रहे हैं। तो जनरल डेफिनेशन क्या बोल रही है कि एथिक्स रेफर टू द मोरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द पर्सनस बिहेवियर और द कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। इट कैन ऑल्सो बी सीन एज अ फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ द मोरालिटी। ठीक है, कि आपको एक पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर किस नेचर का है, कौन सी एक्टिविटीज़ वो कर रहा है, उससे हम समझ पाएंगे कि वो मोरली उनका मतलब वो कौन सी चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। ठीक है, कौन सी चीज़ को ज़्यादा वो भार दे रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको उसका नेचर कितना एथिकल है, हम उससे पता चला जा सकता है। फिर फिलोसॉफिकल डेफिनेशन क्या बोल रही है। In philosophy, ethics is a branch concerned with the principle of right and wrong behavior, fairness, justice and virtue. It is about asking the questions like what is the right thing to do and what is the good life. ठीक है, ये philosophical बातें हैं जहाँ पे ये बातें questions पूछे जाते हैं कि एक्चुअल में कौन सी चीज़ right है या कौन सी चीज़ करनी चाहिए या कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फिर एक अप्लाइड एथिक्स की डेफिनेशन है जो बोलती है दिस इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स टू स्पेसिफिक इश्यूज इन फील्ड सच एज बिजनेस, मेडिसिन, लॉ एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एथिक्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे कि बिजनेस में हम बोलते हैं ना कि आपको भाई आपका कोई भी धंधा आप स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मतलब आपकी ज़बान इम्पोर्टेंट रखती है। ठीक है, आप मेडिसिन है तो वहाँ पे हम बोलते हैं डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा दे रहे हैं। ठीक है, लॉ है तो वहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कानून को हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे वो एथिक्स की बातें हो रही है। फॉर एग्जाम्पल बायोथिक डील्स विद द मॉरल इशू इन द मेडिसिन एंड बायोलॉजिकल फील्ड। ठीक है, आप कोई भी फील्ड में हो वहाँ पे एथिक्स उतना ही इंपॉर्टेंट रख रहा है जितना कि आपको जीने के लिए सांस की ज़रूरत है। फिर नॉर्मेटिव एथिक्स क्या बोलता है। नॉर्मेटिव ethics is about creating or evaluating moral standards. It concerned with content of the moral judgment and the criteria for what is right or wrong. Normative एक्चुअल में बताएगा नॉर्मलाइज चीज़ें। ठीक है, क्या जनरल वे में कौन सी चीज़ें राइट है या कौन सी चीज़ें रॉन्ग है, वो एक जजमेंट के बेसिस पे आपको पता चलेगी। फिर डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या बोल रहा है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स स्टडीज द पीपल्स बिलीफ्स अबाउट मोरालिटी. इट लुक्स एट हाउ डिफरेंट सोसाइटीज़ और कल्चर व्यू द एथिकल इश्यूज़. ठीक है, वो डिस्क्राइब कर रहा है। डिस्क्रिप्टिव से हम डिस्क्राइब समझ रहे हैं कि एक्चुअल में डिफरेंट सोसाइटीज़, डिफरेंट कल्चर कौन सी चीज़ को एथिकली राइट एंड रॉन्ग मान रहे हैं। सोर्सेज ऑफ द एथिक्स, द सोर्सेज में फॉर कल्चर एंड सोशल नॉर्म्स, तो हम बोलेंगे ना कि आपको एथिकल मतलब वो आपकी जो एथिकल चीज़ें हैं वो मेनली कहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। तो एक कल्चर हो गया या सोशल नॉर्म्स हो गए। ठीक है, मतलब आप जिस सोसाइटी से बिलोंग करें, जिस कल्चर से आप बिलोंग करें, वहाँ के आपको वहाँ के जो गुण है वो आपके अंदर आएंगे ही। ठीक है, वो आपको सिखाएंगे ही चीज़ें। ठीक है, तो एथिकल स्टैंडर्ड्स वहाँ से आपको मिलेंगे। फिर रिलीजन है। ठीक है, तो आप किस रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं वो भी आपको क्या चीज़ें राइट है, क्या चीज़ें एथिकली रॉन्ग है, कौन सी चीज़ सही है, गलत है। ठीक है, वो सब सिस्टम्स आपको आपकी जो रिलीजन की बुक है वो वहाँ से आपको देखने को मिलेगी। फिर फिलोसॉफिकल थियरीज हो गई, जहाँ पे सेवरल स्कूल्स ऑफ थॉट हैव डेवलप्ड एथिकल थियरीज दैट प्रोवाइड द सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क फॉर द अंडरस्टैंडिंग मोरालिटी. ठीक है, तो फिलोसॉफिकल थियरीज भी बहुत सारी है जो हमें सिखाती है, समझाती है कि एक्चुअल में कौन सी चीज़
एथिकली राइट है, कौन सी चीज़ एथिकली रॉन्ग है, ठीक है। जिसमें 3 चीज़ें आती है, यूटिलिटेरियज्म, फिर डियोंटोलॉजी एंड वर्च्यू एथिक्स। तो फर्स्ट उसमें क्या है कि फर्स्ट propose that the right action is the one that maximize the overall happiness or well-being। तो जो ये फर्स्ट है ना यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच, वो फिलोसॉफिकल थियरीज में वो बताती है कि हम बोलेंगे ना बिग पिक्चर को ज़्यादा देखना चाहिए, ओवरऑल हैप्पीनेस देखो, ठीक है। अगर आप एज जस्ट एग्जांपल किसी 1000 लोगों की जान बचाने के लिए अगर आपको किसी 2 लोगों की जान अगर मतलब लेनी पड़ रही है तो वो एथिकली राइट है। हम मतलब एज एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहे हैं कि वहाँ पे अगर हम बोले कि उन 1000 की जान और वो 2 लोगों की जान, हम ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ऐसे बोले कि जैसे कि स्पेशली हमारे जो सिपाही है या पुलिस है इस तरह से डिसीजंस लेती है जहाँ पे वो मैक्सिमम लोगों को बचाने के लिए कम से कम लोगों की जान, मतलब किसी कम लोगों की जान लेनी पड़े, तो ऐसा वो इस तरह से हम उसको एथिकली राइट मान सकते हैं। फिर डियोंटोलॉजी emphasize that the duties and rules asserting that the certain actions are morally required regardless of their outcomes, ठीक है। डियोंटोलॉजिकल बोलेगी कि कुछ डिसीजंस ऐसे होंगे जो आपको 100% मतलब पूरे में से आपको मतलब ऐसा हो ना कि 100 में से कोई अगर 100 है उसमें से 90 चीज़ें रॉन्ग है, लेकिन वो 10% चीज़ें राइट है तो भी आपको वो चीज़ें सही लगेगी, ठीक है। तो भी आपके लिए वो हम बोलेंगे ना पूरी चीज़ आपको, भले वो हम बोले ना वो पूरा इंसान बुरा है लेकिन उसमें एक अच्छी बात है, वो एक अच्छी बात ही वहाँ पे फिलोसॉफिकल थियरीज बोलती है, जहाँ पे डियोंटोलॉजी कि वो एक अच्छी बात ही उसकी एथिकल चीज़ में आ जाती। फिर वर्च्यू एथिक्स बोलता है कि फोकस ऑन द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन एंड द कल्टिवेशन ऑफ द वर्च्यूज़ लाइक करेज, ऑनेस्टी एंड काइंडनेस। तो ये बताएगी कि एक्चुअल में आप कैसे, आपका आउटलुक है, ठीक है, आप में कितनी हिम्मत है, ऑनेस्टी कितनी है, आप में कितनी लोगों के लिए दया है, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर रीज़न एंड रैशनैलिटी सोर्स है जहाँ पे बताएगी कि आप रैशनली मतलब आप सोच समझकर कितना डिसीज़न लेते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ कोई एक बंदे से इन्फ्लुएंस होकर आपने डिसीज़न नहीं लिया है, ठीक है। जैसे कि कोई हम बोलते हैं कि जो स्पेशली आतंकवादी जो होते हैं, ठीक है, तो उनको बचपन से ही ऐसे ब्रेन वॉश करा जाता है कि आपको XYZ ये चीज़ें ये है, तो उनको इतना वो ब्रेन ड्रेन उनका करा जाता है जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं, ठीक है। तो वो रैशनली कितना राइट एंड रॉन्ग है वो सोचने के लिए क्षमता ही नहीं रख रहे, ठीक है। तो आपको रीज़न एंड रैशनैलिटी से सोचकर आपने एक यूनिवर्सल डिसीजन आप ले रहे हो, ठीक है, तो वो भी एथिक्स में आएगा, ठीक है। आपने सोच समझकर कोई अच्छा डिसीजन लिया तो वो रैशनली राइट है। अगर आपने बिना सोचे समझे किसी के इन्फ्लुएंस होकर आपने डिसीजन लिया तो वो रॉन्ग है। फिर एक्सपीरियंस एंड द कंसिक्वेंसेस, एथिकल प्रिंसिपल कैन बी ड्रेन फ्रॉम द ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ द एक्शंस, ठीक है। जहाँ आपने आपका एक्सपीरियंस भी दिखाता है, ठीक है, और आपके साथ हुई घटनाएं भी आपको एथिकली क्या चीज़ें राइट है रॉन्ग है वो आपको समझाती। फिर लॉ भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझा रहा है, जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड्स हो गए, कौन सी चीज़ें राइट है, हम बोलते हैं ना कि ये हमारे लॉ के खिलाफ है, ठीक है, या तो हमें ये कानून हमें ये इजाज़त नहीं देता है। इस तरह से जो चीज़ें हैं वो राइट एंड रॉन्ग हमें सिखाते हैं, जो लीगल कंसिडरेशंस से हमसे बियॉन्ड हो, ठीक है, कि आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, आपको किसी के चोरी नहीं करनी है, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो वो सब लॉ सिखा रहा है, तो वो भी एक एथिक्स का ही पार्ट है। फिर ह्यूमन नेचर है, तो ह्यूमन नेचर भी है, ठीक है, कि हम और आप कहीं किसी के घर पे जाकर मतलब चोरी नहीं कर रहे, ठीक है, हम अपना मेहनत करके हमने अपना मतलब घर चला रहे, ठीक है, तो वो हमारा एथिक्स है, ठीक है, वो हमारा ह्यूमन नेचर है। वही चीज़ें हैं जो हम साइकोलॉजिकली हमने चीज़ें जो राइट और रॉन्ग लगती है, हमें जो सही चीज़ें लग रही है वो एथिक्स में ही आ रही है, जो हम सोच समझ कर इमोशंस में रह के फेयरनेस एंड सभी चीज़ों को 360 डिग्री एनालाइज करके हमने कोई डिसीजन लिया है वो ह्यूमन नेचर में आ रहा है। फिर एथिक्स फॉर यूथ कितना इंपॉर्टेंस रख रहा है। Ethics for the youth is essential topic. It is help to young people to navigate the complex decision they face as a grown up, ठीक है, कि यूथ के लिए सबसे ज़्यादा एथिक्स सिखाना, बोलते हैं ना हमें आपको संस्कार सिखाने चाहिए, तो एथिक्स
सिखाना यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट एनकरेज देम टू थिंक क्रिटिकली अबाउट देयर एक्शंस, रिलेशनशिप्स एंड द रोल इन द सोसाइटी। क्योंकि बच्चों को ही सबसे ज़्यादा वहाँ पे शेप देने की बारी आती है, जहाँ पे हमें एथिकली उनको कौन सी चीज़ें किसके साथ रिलेशन रखना है, कैसे एक्शंस लेने हैं, सोसाइटी में किस तरह से रहना है, वो चीज़ें हमें वहाँ पे उनको सिखानी है। ठीक है, जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सिखाते हैं, लेना सिखाते हैं, देना सिखाते हैं, थॉट कैसे करने हैं, मॉरल चॉइस कैसे करनी है, वो सब चीज़ें हमें यूथ मतलब यंग लोगों को सिखानी है। कि एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होगा यूथ के लिए? रिस्पेक्ट फॉर द अदर्स। स्टार्टिंग वहीं से होती है कि आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको ऐसे डिफरेंसेस नहीं देखनी है, जैसे कि जेंडर के बेसिस पे, रिलीजियस के बेसिस पे, रेसेस के बेसिस पे, ओपिनियन के बेसिस पे। ठीक है, आपको सबकी फीलिंग्स की इज्जत करनी है। फिर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी भी सिखानी है यूथ को, जहाँ पे आपको ऑनेस्टी से अपना काम ईमानदारी से करो, अपने अगर कोई चीज़ से प्रॉमिस किया तो वो प्रॉमिस निभाओ। ठीक है, और ट्रस्टवर्दी रहो। ठीक है, दूसरों के लिए भी बनो और दूसरे आपके लिए ट्रस्टवर्दी बनेंगे। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ठीक है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन इज क्रूशियल इन एनी एथिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं ये टीम का प्रोजेक्ट मैं करूँगा और आप उसी दिन प्रेजेंट नहीं रहे, तो वो आप एथिकली आपने रॉन्ग करा। ठीक है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने ली है तो आपको वो प्रॉमिस आपको पूरा करना होगा। फेयरनेस एंड जस्टिस। ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस इन्वॉल्व द ट्रीटिंग एवरीवन इज विथ इक्वल रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आपको सबको इक्वली रहना है। ऐसा नहीं है कि जो क्लास में जो टॉप बच्चे आ रहे हैं सिर्फ टीचर उसको ही फोकस करे और जो लास्ट बेंच पे है उनको फोकस ना करे। ठीक है, सबको इक्वली टीचर ट्रीट करते हैं, वही फेयरनेस में आ जाते हैं। और जस्टिस पे सबको किसी मतलब ऊंच नीच का भेदभाव करे बिना, ठीक है, उनको बायसनेस के बिना उनको इक्वली जस्टिस देना, वो भी एक एथिकल ही चीज़ें पार्ट है। फिर केयरिंग एंड एम्पैथी भी एक एथिकल चीज़ का पार्ट है, जहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर उसमें एक इमोशंस ही नहीं है कि दूसरों की केयर करें, मतलब वो एक ऐसा मुंहफट बंदा है कि वो मुंह पे ही किसी को कैसे ही बोल देता है और सामने वाले की भावना हर्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो भी एक बहुत एक एथिकली आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या कैसे किस तरह से किसी के साथ कैसे बोलना है। वो सब चीज़ें भी केयरिंग में आ जाएगी, एम्पैथी में आ जाएगी। ठीक है, आप जिससे बोल रहे हो, ठीक है, उससे अगर आपके साथ भी कोई ऐसा बर्ताव करे तो आपको कैसा लगेगा, तो उस तरह से आपको इस तरह से एम्पैथी बनी रहनी चाहिए। फिर सेल्फ कंट्रोल एंड रेसिस्टिंग द पीयर प्रेशर। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए। आपको किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, आप फिर बदला लेने की भावना आपके अंदर जागे, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, फॉरगिवनेस की भावना आप में होनी चाहिए। ठीक है, कि आप कुछ चीज़ें लेट को करें। ठीक है, और पीयर प्रेशर में रहकर कि यार उसने तो तुझे ऐसा बोल दिया, तुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तुझे तो उससे बदला लेना चाहिए, इस तरह से आपको फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए। फिर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, आपने अगर कोई काम लिया है और आपसे वो काम नहीं हुआ है कंप्लीट, तो आप उसके लिए अकाउंटेबल है, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कि आपने वो चीज़ें आपसे या तो आप भूल गए या फिर आपसे मिस्टेक हो गई, तो आप उसके लिए अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। फिर एथिकल चैलेंजेस कौन से फेस करने पड़ रहे हैं यूथ्स को? पीयर प्रेशर हो गया। ठीक है, वही चीज़ें आ गई, जैसे कि ड्रग्स हो गई, चीटिंग हो गई, बुलिंग हो गई। आप ऐसे कल्चर से आते होगे जहाँ पे आपने घर में सब मतलब संस्कारी सीधे साधे लोग हैं, और आपके आसपास स्कूल कॉलेजेस में या हॉस्टल में ऐसे आपके दोस्त बन गए हैं जो आपको एथिकली रॉन्ग चीज़ें सिखा रहे हैं, तो वो पीयर प्रेशर में चीज़ें आ जाएंगी। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया बिहेवियर भी बहुत सारा है, जहाँ पे साइबर बुलिंग हो गए, ऑनलाइन प्राइवेसी एंड डिजिटल कम्युनिकेशन भी बढ़ गया है, जहाँ पे इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया हो गए, तो वहाँ से यूथ सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके गलत कदम उठा रहे। फिर आइडेंटिटी एंड द सेल्फ इस्टीम। ठीक है, यहाँ पे उससे क्या होगा कि यार वो तो मेरी एज में, मतलब इतना कम एज में इतना अमीर हो गया जल्दी सोशल मीडिया पे रील्स बना के, और मैं अभी भी अपने मम्मी पापा से पैसे ले रहा हूँ। इस तरह से वो सेल्फ डाउट उसका स्टार्ट हो जाता है, और वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं भी ऐसे ही रील्स बनाऊँ। उसके चक्कर में वो मतलब गलत मतलब ऐसे ही रील्स बनाता है, और फिर उनको फेमस होने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें रॉन्ग हैं। फिर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। ठीक है, कि यंग पीपल को पता होना चाहिए कि उनको एनवायरनमेंट के लिए भी कितनी
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्फ क्लाइमेट चेंजेस एंड जो सस्टेनेबिलिटी है उस टाइप के प्रोडक्ट्स उसको इस्तेमाल करने हैं, बैलेंस रखना है एनवायरनमेंट को, वो भी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। फिर हाउ टू टीच द एथिक्स टू द यूथ, कैसे सिखाओगे? मॉडल एथिकल बिहेवियर, ठीक है, आसपास ऐसा माहौल क्रिएट करके दो जैसे जिसकी वजह से यूथ इंस्पायर हो कि मुझे पर्टिकुलर XYZ पर्सन के जैसा बनना है, ठीक है। फिर डिस्कस द एथिकल सिनेरियोज, जैसे कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू सो द समवन बीइंग बुलीड, ठीक है, आप बताओ, ठीक है, आपके सामने कोई अगर बंदा किसी को बुली कर रहा है, ठीक है, आपके कॉलेज में या स्कूल में, तो आप उस चीज़ को क्या ऐसे देख के चले जाओगे यार कि मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना है? तो आप इस तरह से उस चीज़ को कैसे, अगर वो तो उस बंदे के साथ हो रहा है, ठीक है, अगर वो चीज़ें आपके साथ ही होती तो क्या आप भी उस तरह से सहन करते? तो वो सब चीज़ें आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। फिर प्रमोट द क्रिटिकल थिंकिंग, थोड़ा क्रिटिकली थिंक करना सोचो कि हाउ वुड दिस अफेक्ट द अदर्स। अगर आप किसी के साथ, मतलब जो बुली करने वाला बंदा है वो भी ऐसे सोचे कि अगर मैंने ये कर रहा हूँ तो इससे किसी जो बुली हो रहा है उसको कैसा इफ़ेक्ट होगी, उसको क्या मतलब ये मैं कर रहा हूँ ये राइट थिंग है या नहीं, तो ये प्रमोट करेगा क्रिटिकल थिंकिंग को। फिर एंकरेज दी रिफ्लेक्शन, ठीक है, वेर दे प्राउड ऑफ द डिसीजन, व्हाट कुड दे हैव डन डिफरेंटली, ठीक है, दोनों उनको पता हो कि मैंने जो डिसीज़न लिया किसी को बुली करने का वो डिसीज़न गलत है, उनको पता चले कि हाँ मुझसे गलती हुई, गलती होना आम बात है लेकिन गलती का आपको एहसास होना वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो एथिक्स में आपको सिखाता है। फिर क्रिएट सपोर्टिव एनवायरनमेंट, आपको वहाँ पे एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करके देना होगा यूथ को कि आप अगर कोई किसी को बुली कर रहे हो तो वो बुली करने वाला बंदा है उसको समझाने वाला कोई होना चाहिए, सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो ताकि उसको पता चले कि मैंने जो चीज़ करी वो गलत है। फिर फॉस्टर एम्पैथी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में इमोशंस ही नहीं होंगे, ठीक है, तो आप इंसान नहीं है, ठीक है, तो आपको सीखना है एम्पैथी कैसे रखनी है दूसरों के लिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल ले के हेल्पिंग अ फ्रेंड विद द स्कूल वर्क, होमवर्क, ठीक है, असाइनमेंट में आप हेल्प कर दे, ठीक है, वो सब एथिक्स में आ जाएंगी। स्कूल की एग्ज़ाम में आप चीटिंग ना करें, वो एग्ज़ाम में आ जाएंगी। फिर स्टैंडिंग अप द बुलिंग, कोई आप किसी को बुली कर रहा है या फिर कहीं रास्ते में कोई किसी को छेड़ रहा है तो आपने उसको स्टॉप करा, वो सब भी एक प्रैक्टिकल एथिक्स चीज़ों का एग्जांपल है। फिर एनवायरमेंटल चॉइस हो गए, ठीक है, कि आप ऐसी चीज़ों रिसाइकलेबल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, वाटर को सेव कर रहे हो, ठीक है, प्लास्टिक को यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें भी आपको एक एथिकली अच्छा इंसान बना रही है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।